नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। पितृपक्ष 2022 करीब में है। पितृपक्ष से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियां और पितृपक्ष में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पितरों को जो है प्रसन्न रखने से आपके घर में सुख शांति रहती है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं यही रहती हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, आपस में जो प्रेम की भावना है परिवार के सदस्यों में वो नहीं है। जो पैसा आ रहा है सब जा भी रहा है उसी स्पीड से। जाना पैसा जाए, लेकिन इतना आए कि जाने के बाद भी बचे तो अच्छा लगता है, लेकिन जो आए सब चला जाए वह अच्छा नहीं लगता। तो इन सब में कहीं ना कहीं पितरों की अप्रसन्नता एक कारण होती है। आजकल जो है गाँव में तो ये सिस्टम चल रहा है अभी, लेकिन शहरों में जो लोग फ्लैट में रहने वाले लोग हैं या फिर जिनके पास में कोई परमानेंट पुरोहित पंडित जी नहीं है, उनको इन जानकारियों का अभाव रहता है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। पूरे नवरात्रि भर एक छोटी सी चीज आपको करनी है। आप अपने पितरों के निमित्त, जो आपके पूर्वज हैं, क्योंकि उन्हीं का डीएनए आपके अंदर है, तो वो जहाँ कहीं भी होंगे, जिस भी योनि में, अगर आप उनको उनकी तृप्ति के लिए यहाँ कुछ करेंगे, उनको ईश्वर उस योनि में कुछ भी जब आप यहाँ करेंगे तो वहाँ पर उनकी तृप्ति होगी, उनके लिए ईश्वर व्यवस्था करेगा, तो यहाँ पर आप भी प्रसन्न होंगे। तो अंत में मैं आपको बहुत ही छोटा सा एक उपाय बताऊंगा जो कि लाजवाब है, जो हर सनातनी को, हर हिंदू को जानना भी चाहिए कि पितृपक्ष में पितरों को भोजन कैसे दिया जाता है। बहुत ही आसान सी विधि है, पूरा देखेंगे। पितृपक्ष 2022 में जो है पितरों के निमित्त हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले कुछ रोचक जानकारियां आपको मैं बता देता हूं पितृपक्ष से संबंधित। देखिए, श्राद्ध डेट 2022 में जो है श्राद्ध पक्ष का काफी महत्व होता है और इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। देखिए, अब हमारे पर्वों की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले पितृपक्ष, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा, फिर उसके बाद दीपावली आती है। यानी सबसे पहले दीपावली लक्ष्मी जी का त्योहार है और यही इसका सिद्धांत है कि लक्ष्मी आपके घर में कब आएंगी, जब सबसे पहले आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। बहुत ही रोचक ज्ञान दे रहा हूं, बात को समझिए। तीनों क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पितरों को प्रसन्न करिए, फिर देवी दुर्गा को प्रसन्न करेंगे, फिर दीपावली आएगी। दीपावली क्यों नहीं पहले पड़ गया? हमेशा श्राद्ध पक्ष इसीलिए पहले पड़ता कि अगर आप अपने पूर्वजों को, जिनकी दी हुई या देन है, जिनके डीएनए से आप बने हो, पहले आप उनको प्रसन्न करिए। फिर शक्ति उपासना करिए, गणेश जी की उपासना होती है ना, गौरी गणेश की नवरात्रि में। फिर उसके बाद दीपावली लक्ष्मी जी की उपासना होती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं श्राद्ध पक्ष का कितना महत्व है। श्राद्ध पक्ष जो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तक रहती है। यानी कि ये पूरे 16 दिन तक चलती है। 16 दिन में आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करना। और क्या करना, सिर्फ 2 मिनट की विधि है। कैसे करना है मैं पूरा अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इस बार पितृपक्ष जो है 10 से 25 सितंबर तक रहेंगे। 10 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर तक इस बार चलने वाला है पितृपक्ष। तो इस 10 दिसंबर से आप ध्यान देंगे, 10 दिसंबर से 25 सितंबर तक अपने पितरों के निमित्त आप क्या क्या कर सकते हैं। पुत्र दोष से जो लोग परेशान हैं, घर में कला है, पारिवारिक कला
जिनमें है परिवार में प्रेम नहीं है, दवाओं पर बहुत पैसा जा रहा है, उन सबके लिए ये काफी उपाय मददगार होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक है। सुख समृद्धि के लिए आपको करना है। और ये पितरों का जो है दोष कब लगता है, अगर कुंडली में पितृदोष बनता है, नहीं है पितृदोष तो भी करना चाहिए। अगर पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार ना हुआ हो, श्राद्ध ना कर रहे हो, आप लगातार उनको भूल रहे हो, किसी भी पितृपक्ष में आप उनके लिए उनको जल नहीं दे रहे, तर्पण नहीं दे रहे, भोजन नहीं दे रहे हैं, तो पितरों का श्राप हो जाना लाजमी है, हो जाता है। अगर पितरों का संस्कार, अंतिम संस्कार ढंग से ना हुआ और बाद में श्राद्ध ना हुआ हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है पितरों के नाराज होने का, और जिसकी जगह से वे आशीर्वाद की जगह श्राप देते हैं। एक चीज समझिए, पितर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह प्रेत हो जाता है, और जब वही प्रेत जो है हमारे लिए अशुभ होता है तो हम उसे प्रेत कहते हैं, लेकिन जब वही हमें आशीर्वाद देने लगता है तो प्रेत से पितर हो जाता है, पितृ हो जाते हैं हमारे। तो अगर आप अपने पूर्वजों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे तो वो प्रेत का काम नहीं करेंगे, वो पितर का काम करेंगे। इसलिए इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है, पितरों की विस्मृति कर देता है, अपमान करता है, उनको गाली गलौज या उनको हीन भावना से मरने के बाद भी उनके मन में कुभाव रखता है, तो भी यह दोष बन जाता है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर भी यह दोष बनने लगता है। इसलिए धर्म के विरुद्ध हमें आचरण नहीं करना चाहिए। पीपल का पेड़ हो गया, नीम हो गया और बरगद के पेड़ को कटवाने से भी यह दोष बन जाता है, क्योंकि इन वृक्षों पर पितरों का वास होता है। आपके पितर हो या किसी के भी पितर हो, अगर आप उनके आवास को नुकसान पहुंचाएंगे तो पितृदोष पड़ेगा। किसी नाग को या मारना या मरवाना भी पितृदोष का कारण बन जाता है। जन्म कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष? अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह का संबंध, राहु जो है कुंडली का, अगर कुंडली का राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ में बैठा हो, यहाँ पे सिर्फ राहु से ही मतलब नहीं है, राहु के साथ में केतु को भी ले लेंगे। राहु या केतु में से कोई भी ग्रह अगर कुंडली में सूर्य और चंद्र के साथ में बैठा हुआ है तो पितृदोष बन जाता है। इधर पितृपक्ष आ रहा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा की युति राहु केतु के साथ है वो संस्थान से हमारे संपर्क करें और इसी पितृपक्ष में पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। अगर कुंडली के अष्टम भाव में राहु हो या द्वितीय भाव में राहु हो तो भी पितृदोष बन जाता है। तो ये छोटा सा सूत्र है, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में है तो भी आप पितृदोष की शांति करवा लें। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त भोजन वगैरह की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। उनसे जो है पितरों के निमित्त अग्नि में भोजन डलवा के भोजन उनको कराना चाहिए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं या जो जिन लोगों के पास में ब्राह्मणों से संपर्क की सुविधा नहीं है, वे हमारे संस्थान से संपर्क करेंगे तो हम ब्राह्मण भोजन उनके पितरों के नाम से भी करवा देंगे। यहाँ पर देखिए, जो पितर को प्रसन्न करने का मंत्र है पितृपक्ष में आप इसका जाप भी कर सकते हैं। ये पहला मंत्र है, ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री मंत्र कहलाता है। तो इस पितृ गायत्री मंत्र का भी आप जाप पितृपक्ष में कर सकते हैं। दूसरा जो होता है पितृ प्रणाम मंत्र होता है, इसको भी आप डेली जप कर सकते हैं। इसको आप जो है भोजन करने के पहले पितृपक्ष में एक बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर स्नान करने के बाद में हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और काला तिल ले लीजिए और एक पात्र में जल ले लीजिए और अपनी छत पे चले जाइए। उन तीनों वस्तुओं को, जल को, अक्षत को और तिल को, तीनों वस्तुओं को यही मंत्र कहते हुए डाल दीजिए। ये मंत्र क्या है ये भी देख लीजिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य योमचारमा सुधाये सुधाये नित्यमेव नमो नमः। मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। यही मंत्र पढ़ते हुए आप जो है 1 लोटा जल, अक्षत और तिल
आप समर्पित करिए पितृपक्ष में सुबह स्नान करने के बाद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चीज आप तो अवश्य पितृपक्ष में करिए, और कुछ करिए चाहे ना करिए, लेकिन इसे तो आपको करना ही करना है। जो इस समय मैं आपको बताने चल रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। देखिए, पूरे पितृपक्ष भर सुबह स्नान वगैरह कर लीजिए, भोजन करने आप बैठिए, जो भी भोजन आपके यहाँ बना है, जो भी आप भोजन करने वाले हैं, वही भोजन एक जो है थोड़ा सा आग जला लीजिए। जो लोग शहरों में है, फ्लैट में है, वो एक तावा ले लें, उसी तावे पर आग बना लें, तावे पर आग आप जला लीजिए, थोड़ा सा आग बना लीजिए, किसी प्रकार से कपूर वगैरह जला के कुछ आग बना लीजिए, और भोजन करने के पहले पूरे पितृपक्ष भर आप यही उपाय करिए। फिर उसके बाद आप अपनी जिंदगी में आने वाला परिवर्तन देखिएगा। जो लोग वर्षों से इसको कर रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा सुख शांति पहले से स्थापित है। लेकिन अगर जो नहीं कर रहे हैं, करना शुरू करें, एक ही साल में गजब का अंतर आ जाएगा। पितरों को भोजन देना है आपको। करना क्या है आपको, सुबह जब आप भोजन करने बैठेंगे स्नान वगैरह करके पूरे पितृपक्ष भर, तो आप क्या करेंगे, जो भी भोजन आपका है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, कुछ भी है, पूरी पकवान पुलाव जो कुछ है, सबको भोजन को एक अलग प्लेट में लेके मिला लीजिए सब। और अगर आप कुछ विशेष चीज का देना चाहें भोग, तो उसमें आप पूरी छान लीजिए, एक पूरी बना लीजिए, पूरी छान लीजिए, और उसी को जो है घी में पूरी छानिएगा, उसी में थोड़ा सा चीनी या गुड़ मिला के एकदम एक में मिला लीजिए, एक में मीस दीजिए उसको। फिर उसके बाद हाथ और सामने जो है आग जला लीजिए। फिर उसके बाद भोजन को हाथ में लेकर के यही संकल्प बोलिए, ओम अद्य शुभ पुण्य तिथौ मम। फिर अपना नाम बोलेंगे, मैं यहाँ पे अपना नाम बोल के आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ओम अद्य शुभ पुण्य तिथौ मम आदित्यधर शर्माहम मम आत्मनः पित्रस्य तस्यै स्वधा। इतना मंत्र बोल के वही भोजन अग्नि पे डाल दीजिए, 3 बार करना है। देखिए, अब करना क्या है, आप इतना बोलेंगे ओम अद्य शुभ पुण्य तिथौ, फिर मम के बाद अपना नाम यहाँ पर आप बोलेंगे, मम के बाद में आप यहाँ अपना नाम बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप ब्राह्मण हैं तो यहाँ पे शर्माहम बोलेंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, शर्माहम। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप शर्माहम के बजाय वर्माहम बोलेंगे। जैसे शुभ पुण्य तिथौ मम आदित्य वर्माहम, ऐसे हो जाएगा, अपना नाम बोल के वर्माहम। लेकिन अगर आप क्षत्रिय नहीं है, अन्य किसी वर्ग के हैं, तो आप यहाँ पर वैश्योहम बोलेंगे। ऐसे वो मध्य शुभ पुण्य तिथौ मम आदित्यधर वैश्योहम, वैश्योहम मम आत्मना पित्रस्य तस्यै, तस्य नहीं है ये, तस्य यहाँ पे ऐ 2 मात्रा है ना, तस्यै स्वधा। इतना बोल के वही भोजन अग्नि पर डाल देना है। 3 बार ये करना है, एक बार बोलेंगे, एक बार इतना भोजन डालेंगे। अब इसमें मम माने मेरे, आत्मनः पित्रस्य, मेरे जितने भी पित्र हैं उनके लिए। और जब पितृपक्ष में तर्पण करते हैं तो स्वधा बोला जाता है, हवन वगैरह में क्या बोला जाता है, स्वाहा बोला जाता है। और ऐसे अगर कोई यहाँ पर एक चीज और जोड़ देते हैं, जो शूद्र वर्ग के होते हैं वो यहाँ पर दासोहम बोलते हैं, दासोहम, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं बोलूंगा सबको, जो भी लोग चैनल पे रेगुलर हैं हमारे, जो लोग सनातनी हैं, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से निर्देश है कि पूरे पितृपक्ष भर इस मंत्र से आपको पितरों को भोजन देना ही देना है। आप भी दीजिए, आपके भाई भी दें, आपके पिताजी भी दें, सभी पितरों को इस मंत्र से भोजन